मीन राशि वालों, आज से त्रिग्रही योग का निर्माण हो चुका है जो 1 मई तक बना रहेगा। आप दोस्तों बार बार सुनते होंगे कि त्रिग्रही योग। दोस्तों त्रिग्रही योग का मतलब 3 ग्रह, और वो कौन कौन से ग्रह हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा त्रिग्रही योग एक ही ग्रहों के संयोग से नहीं बनते हैं। अलग अलग 3 ग्रह जब एक साथ होते हैं तो त्रिग्रही योग बनता है। 4 ग्रह जब एक साथ होते हैं तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण होता है। इसलिए दोस्तों ये त्रिग्रही योग 3 ग्रहों से मिलकर 1 मई तक आपको क्या प्रभाव देगा हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो अच्छी बात यह है कि 6 बड़े काम आपके बनने वाले हैं, क्योंकि त्रिग्रही योग सूर्य, गुरु और शुक्र के एक साथ होने से बन रहा है। सूर्य और देव गुरु बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ग्रह मित्र माने जाते हैं, जिस कारण से दोनों का प्रभाव आपके जीवन को बहुत ज़्यादा शुभ और बेहतर परिणाम दे सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि कमाल का रहने वाला है, क्योंकि सूर्य द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा। वहीं दोस्तों गुरु इस समय आपके द्वितीय भाव में बैठकर, गुरु की जो दृष्टि है वो इस समय पंचम भाव से छठे भाव को देख रहे हैं, यानी पंचम दृष्टि से छठे भाव को, सप्तम से अष्टम को और नवम से दशम भाव को देख रहे हैं। और इधर बात करें शुक्र की, तो दोस्तों शुक्र इस समय सप्तम भाव से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखें तो ये कहने का मतलब यह है कि इन 3 ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो आपके 6 काम बना देगा। लेकिन यदि आपने कुछ गलती की, जैसे हम बताएंगे आपको क्या गलती, तो वो आपके काम भी बिगाड़ देगा। ध्यान रखिएगा इन बातों का, वरना परेशानी आपके पीछे पड़ जाएंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करें, आगे बात करेंगे। उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि आपके कुंडली हम देखें, आपके हस्तरेखा हम देखें, हम जल्द ही आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे जिस पर आप अपने हस्तरेखा भेज सकते हैं, या आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि प्रश्न ही नहीं करते हैं, या प्रश्न करते हैं तो सही डेट ऑफ बर्थ नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, सही डेट ऑफ बर्थ समय देते हैं तो कुछ न कुछ मिस कर देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म, अपना नाम, कितना बजकर कितना मिनट पर जन्म हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों जन्म स्थान भी आप लिखें और एक प्रश्न करें, कोई केवल एक प्रश्न करें। कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, हो सकता है हम आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दें। चलिए आपको बताते हैं 6 बड़े काम क्या बनने वाला है। दोस्तों सूर्य आपके द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा है, तो ये बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है और देगा भी। अच्छा परिणाम क्या देगा, तो दोस्तों ये आपके धन के मामलों में आपको बहुत लाभ देगा। लाभ ये देगा कि कुछ समय से खर्च जो आपके बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए थे, जो असहनीय खर्च आपके जो हो रहे थे, उसमें कुछ कमी करेगा और आपको बहुत राहत देगा। 24 अप्रैल से आप समझ लें कि कहीं आपके पैसे डूबने वाले नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से यदि आप काम करेंगे तो आपके पैसे डूबने की स्थिति में नहीं होगा। बहुत वाहियात बेकार जो आपके खर्च हो रहे थे, वहाँ थोड़े से आप नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य जो मैनेजमेंट पावर के यानी मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं, तो इसलिए आपको मैनेजमेंट पावर प्रदान करेंगे, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। साथ साथ दोस्तों सूर्य मित्र के साथ बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा उत्साहित करेगा किसी भी काम को लेकर। यदि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव या डिप्रेशन में आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस समय से समझ लें कि आपके अंदर वो चीज़ आएगा, वो एक मोटिवेशन खुद में अपने आप में आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेंगे। मेरा मतलब आप खुद से आप महसूस करेंगे, ये महसूस करेंगे कि आपका समय अच्छा हो सकता है, आप कुछ ही समय में अच्छे कर लेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, और आप फिर अपने जीवन को बेहतर बना लेंगे। क्योंकि आपके अंदर क्षमता तो है, लेकिन राहु इस क्षमता को आपके मन में ऐसा डाल रहा है, या ये समझ लें कि राहु आपकी क्षमता को एकदम से आपके मन में कम करके आपको काम करने दे रहा है, जिससे आप अपने आप को बहुत ही डाउन महसूस कर रहे हैं। और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। तो इस समय आपको सबसे अच्छा लाभ, किसी भी डिसीजन को लेना है तो वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम आपका बनेगा। आप इस समय डिसीजन लेने की स्थिति में है, क्योंकि सूर्य और बुध का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन साथ आपको देगा। वैसे तो ये त्रिग्रही योग में बुध नहीं है, इस त्रिग्रही योग में सूर्य, शुक्र और साथ साथ गुरु मौजूद हैं, तो आप इस समय अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस समय आप यदि कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं,
तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसा आपको काम मिल जाए, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई बहुत अच्छे गुणी लोगों का साथ आपको मिल जाए जो आपको आपके काम को बना दे। साथ ही साथ दोस्तों इस समय ऐसे लोग जो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे कॉस्मेटिक कार्य हो, इस तरह के कार्य करते हैं या इस तरह के व्यापारी हों, इत्र के व्यापारी हों, आदि जो सुंदरता और सौंदर्य, फैशन और संगीत कला और साथ-साथ इस तरह की चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों कहीं न कहीं ऐसे लोग जो लोग इस समय राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको इस समय थोड़े टेंशन होगा, क्योंकि टेंशन होगा लेकिन लाभ भी मिलेगा, लेकिन थोड़े तनाव, विशेष रूप से तनाव आपको देगा और आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, कभी-कभी आपके कॉन्फिडेंस को डाउन भी करेगा, यानी आपके साथ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय कहीं न कहीं आपको आपके जीवन में एक नयापन भी देखने को मिलेगा और कुछ अचानक से आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकता है कोई आपके कार्य को लेकर। कार्य बोझ से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलने जा रहा है, यह आपके लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। साथ साथ दोस्तों इस समय आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और ये आपके लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। और इस समय यदि पुरुष पुरुष के लिए बात कर रहे हैं जो मीन राशि के पुरुष हैं, यदि कुंवारे हैं तो शादी के प्रपोजल प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। शादी अच्छे रिश्ते इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ साथ दोस्तों कहीं न कहीं से पैसे, धन, रुके धन प्राप्ति और साथ साथ अचल संपत्ति प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, यानी आपको धन प्राप्त हो सकता है। ये समय पैसे का समय है, धन प्राप्ति का समय है। ये बहुत अनुकूल और बहुत अच्छा फल देने वाला समय आपके लिए कहा जा सकता है। ये बात अलग है कि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो शनि की 7.5 का चलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी आपको यहाँ लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय कहीं न कहीं आपको अपने आप पर भरोसा भी कभी-कभी बढ़ेगा और कुछ बड़ा काम पूरा कर सकते हैं। तो ये समय लगभग मिला-जुला कर ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन 3 काम भूल कर भी आपको नहीं करना है। सबसे पहला काम कि कोई भी काम जल्दीबाजी में एकदम से ना करें, बिना सोचे समझे फैसले लेने से बचने की कोशिश करें। कभी होता क्या है कि कोई आदमी कोई सुझाव दे दे, तुरंत आप हाँ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ नुकसान आपको हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि इस समय शनि की 7.5 चल रही है, आपको कहीं न कहीं खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरी बात कि इस समय अंगारक योग है जो मंगल और साथ-साथ मंगल आपकी राशि में मौजूद हैं, तो कहीं न कहीं मंगल और राहु का मिलन अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। तो इस समय जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ भी करें, सतर्क रहेंगे, बचे रहेंगे, कोई और क्रोध करने से बचने की कोशिश करें। अब आपको बता दें ये 3 काम आप बिल्कुल भी ना करें, बचकर रहें, सतर्क रहें। और उपाय के रूप में आप यदि गुरु को बेहतर बनाना चाहते हैं तो केले के पौधे अपने घर में लगाकर केले के पौधे में जल अर्पित करें, जैसा हम अक्सर आपको बताते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।